हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर रिया चक्रवर्ती से करीब 6 घंटे से एनसीबी की पूछताछ जारी है और बड़ी खबर यह कि रिया पूछताछ में सहयोग कर रही हैं। एनसीबी के मुताबिक पूछताछ की प्रक्रिया लंबी है और कल भी पूछताछ के लिए रिया को समन जारी किया जाएगा, यानी अभी उनसे और ज्यादा जानकारी लेगी एनसीबी। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे कई सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको हम एनसीबी दफ्तर लिए चलेंगे। अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, अजय दुबे वहीं पर है, हमारे साथ मनोज वर्मा भी जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। और मनोज, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगा, ये बताइए वहां क्या हालचाल देख पा रहे हैं आप? जी देखिए अखिलेश, हलचल की अगर मैं बात करूं तो कैमरामैन आदर्श नायर आपको इस हलचल को दिखाएंगे। तीसरे फ्लोर पर जो है रिया मौजूद है, एनसीबी के ऑफिस में मौजूद है। वहां पर पूछताछ का जो दौर है वो तकरीबन खत्म हो चुका है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती को आज छोड़ दिया जाएगा और कल फिर से सम्मन देकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। बैरिकेटिंग यहाँ पर पुलिस ने कर दिया। आदर्श नायर आपको अब देखिए नीचे की तस्वीरें दिखाएंगे। बैरिकेटिंग यहाँ पर कर दी गई है। पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है, महिला पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है, पुरुष पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि काफी सारे लोग भी यहाँ पर आ गए हैं इस सिचुएशन को देखने के लिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं काफी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। आप देखिए तस्वीरों में काफी भीड़ यहाँ पर लग गई है कि रिया चक्रवर्ती अंदर है, उनको देखने के लिए काफी लोग भी यहाँ पर आ गए हैं। तो कुछ ही देर का वक्त अब जो है वो बचा है। रिया चक्रवर्ती नीचे आएंगे और उसके बाद एनसीबी दोबारा से रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। अभी तक की पूछताछ की अगर हम बात करें तो अभी तक सिर्फ ड्रग्स कनेक्शन को लेकर ही, ड्रग्स की बातों को लेकर ही एनसीबी ने रिया से पूछताछ की है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स वो क्यों देती थी, ड्रग्स किसके जरिए मंगाया जाता था, और जो बयान शोविक और सैमुअल मिरांडा ने दिए हैं उन बयानों को वेरीफाई कर रही है एनसीबी की टीम और पूछताछ चल रही है। और किसी भी वक्त आखिरी दौर चल रहा है पूछताछ का, रिया चक्रवर्ती यहाँ से निकल जाएंगी। जी चलिए, तो इस खबर से जुड़ी जैसे ही कुछ और जानकारी आएगी मनोज आपके पास मैं फिर से आऊंगा, लेकिन जरा अंकित गुप्ता का भी हम रुख कर लेते हैं। हमारे एक और सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं। अंकित, आज जो खबर आई है यह है कि पूछताछ में रिया सहयोग कर रही हैं। पिछले दिनों में हमने देखा था कि जब सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही थी तो कई बार ऐसा मौका आया जब नखरे दिखा रही थी, लेकिन शायद अब उनकी समझ में यह बात आ गई है, रिया की समझ में, कि अब कोई चारा है नहीं पूछताछ में सहयोग करने के अलावा। निश्चित तौर पर अखिलेश, लेकिन अखिलेश आज ये जो रिया अभी घर जा रही हैं वो क्यों जा रही हैं, पहले वो समझना भी जरूरी है। फिर उसके बाद में जो आपने सवाल पूछा उस सवाल का जवाब देता हूं। जो एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 सब क्लॉज 4 है उसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि इंट्रोगेशन अगर किसी को करना है तो खासतौर पर महिला के साथ में, तो उसको सूर्यास्त के बाद में नहीं रोका जा सकता। और इसी वजह से एनडीपीएस एक्ट की इस धारा के तहत ही रिया को आज घर भेजा जाएगा और कल फिर बुलाया जाएगा। और रही बात अब जो आपने जो सवाल पूछा था कि सहयोग कर रही है, अखिलेश हमको यहां पर यह भी गौर करना होगा। दीपेश सावंत जब यहां एनसीबी के सामने आया था तो एनसीबी की तरफ से यही कहा गया था, जो शुरुआती जानकारी आई थी ये कहा गया था कि दीपेश जांच में सहयोग कर रहा है। उसी के बाद एक और जानकारी आई थी कि अगर इसी तरीके से सहयोग करता रहा तो संभव है कि दीपेश को अप्रूवर भी बनाया जा सकता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, दीपेश को हिरासत में लिया गया और गिरफ्तार किया गया। तो आज तो अभी जैसी जानकारी निकल के सामने आई है कि रिया ने सहयोग किया है। क्यों? क्योंकि आज जो रिया से सवाल पूछे गए हैं तो उसमें बहुत ज्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग वगैरह नहीं हुई है, लेकिन कल जब वो यहां पर आएंगी तो आज रिया ने जितने जवाब दिए हैं उनके सप्लीमेंट्री क्वेश्चन तैयार होंगे। वो जब जवाब देंगी तो उसका जो है उससे क्रॉस क्वेश्चन भी किया जाएगा। तो कल का दिन, अगर आज अभी इनको घर भेजा भी जा रहा है तो कल का दिन कहीं ज्यादा मुसीबत भरा हो सकता है, मुश्किलों भरा हो सकता है, क्योंकि कल जब जो रिया यहां पहुंचेंगी तो एनसीबी के पास में उन्हीं के दिए जवाबों के आधार पर जो सवाल तैयार होंगे वो होंगे, और जो रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा का जो बयान है उसमें जो रिया का जहां जहां जिक्र है उसके आधार पर जो सवाल तैयार किए गए हैं वो भी होंगे। तो इस लिहाज से कल का दिन काफी मुश्किलों भरा। क्या वाकई में कल भी इसी तरीके से सहयोग करेंगी, देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, और बड़ी खबर यह है कि किसी भी वक्त रिया वहां से बाहर आ सकती हैं। अजय दुबे हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं, गेट के बिल्कुल बाहर वो खड़े हैं, मेन गेट के पास जहां से रिया बाहर निकलेंगी। अजय, क्या देख पा रहे हैं आप?
देखिए वही मैं सुगबुगाहट का जिक्र कर रहा था और माहौल किस तरह से बन गया है। देखिए पुलिसकर्मी जो हैं अब पूरे दरवाजे के आसपास आपको खड़े दिखाई देंगे, एक्सचेंज बिल्डिंग के आसपास हर तरफ पुलिसकर्मियों का जमावड़ा है। गाड़ियां जो हैं उनको लाइनअप किया जा रहा है, गाड़ियों को आगे की तरफ, आप जरा एक तरफ दाएं तरफ हम आपको दिखाएंगे गाड़ियां किस तरीके से पुलिस की खड़ी हैं। तो ये जो तैयारियां हैं, पुलिस की गाड़ी लगा दी गई है, रास्तों को बंद कर दिया गया है, पुलिसकर्मी तैनात है, रस्सी, बैरिकेटिंग, हर तरीके का जो इक्विपमेंट होता है उसका इस्तेमाल करके हर तरफ से रास्ते को बंद कर दिया गया है। तो ये इस समय नारकोटिक्स की जो इमारत, नारकोटिक्स जिस बिल्डिंग में है, एक्सचेंज बिल्डिंग, उसके बाहर की रूपरेखा है। इस रूपरेखा का कारण यह है कि आज जो इस पूरे मामले में, सुशांत के मामले के ड्रग्स एंगल में जो सबसे बड़ा नाम था, जिसका इंतजार था, वो पहुंची हैं। अब वो पहुंची हैं तो पूरे दिन की तफ्तीश के बाद, सवाल जवाब के बाद आज उनको जाने दिया जा रहा है। तो निकलने से पहले कोशिश यही है कि व्यवस्था बनाकर थोड़ा स्पेस क्रिएट करके उनको निकालने का इंतजाम मुंबई पुलिस करे। और इस कड़ी में किलाबंदी कर दी गई है, पूरे एक्सचेंज बिल्डिंग के बाहर के इलाके की जोरदार किलाबंदी कर दी गई है। जो मुंबई के पुलिस के कर्मी हैं, वो पुलिसकर्मी हर तरीके से छेक कर रखे हुए। जरा तीसरे माले की तरफ एक नजर आपको दिखाते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा, एक्सचेंज बिल्डिंग का तीसरा माला ये है और तीसरे माले पर ही इस समय वो पूरी प्रक्रिया चल रही है। नारकोटिक्स का ऑफिस और उसी ऑफिस के अंदर पूछताछ और तमाम चीजें चल रही है। नारकोटिक्स के अधिकारी कुछ नीचे भी उतरे हुए हैं, बिनावर्ती के जो अधिकारी हैं, ज्यादातर नारकोटिक्स के अधिकारी। अब देखिए जरा राइट साइड में एक बार आपको दिखाएं कि किस तरीके से मुंबई पुलिस जो है अपने तैयारियों में है। मुंबई पुलिस देखिए अब आगे निकलकर रस्सी से बाहर आकर जो भीड़ इकट्ठी हुई है उसको हटा रही है। ये भीड़ बड़ी चिंता का विषय है। देखिए जो रिया चक्रवर्ती ने साइबर जो उस समय जाकर सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में एक लेटर दिया, मांग की कि मेरी सुरक्षा को खतरा है, मुझे सुरक्षा की जरूरत है। तो उसका कारण ये कि भीड़ भी थी, जो भीड़ उनके घर के बाहर, जो भीड़ जिन जिन जगहों पर हो जाती है वहां इकट्ठा हो जाती है। तो उस भीड़ के चलते जो थ्रेट है उसके कारण, तो उसका असर अब ये है कि जो भीड़ इकट्ठी हुई है उसको हटाने के लिए मुंबई पुलिस ने की है। और ये जो इमारत है एक्सचेंज बिल्डिंग, किलाबंदी कर दी गई है, हर तरफ से कवर कर दिया गया है। इसके अलावा जो भीड़, जो लोग जिनकी कोई जरूरत नहीं यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, भीड़ लग गई है। एक बार जरा पीछे दिखाइए, अपने पीछे दिखाते हैं हम आपको, कैमरा पर्सन साथी दिखाएंगे कि किस तरीके से लोगों की भीड़ है। तो मुंबई पुलिस के जो कर्मी इस समय दरवाजे के आसपास थे, कुछ बाहर निकले हैं, लोगों को हटाने का काम भी कर रहे हैं, पर इसके अलावा भी भीड़ बेहद ज्यादा इस इलाके में है। तो सुरक्षा के लिए एक थ्रेट ये भी है। कोशिश ये है कि भीड़ हटाकर जो रास्ता है, क्योंकि रास्ते को तो हर तरफ से बंद कर दिया गया है, किलेबंदी की जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। न केवल एक्सचेंज बिल्डिंग के बाहर की ये जो बैरिकेटिंग है यही किलेबंदी नहीं है, बल्कि आसपास का जो रास्ता है उसके आसपास भी हर तरफ मुंबई पुलिस की गाड़ियां हैं। देखिए मुंबई पुलिस की गाड़ी जिसको हम दिखा रहे थे आपको, वो गाड़ी अब आगे बढ़ी है और संभावना यही है कि गाड़ी को आगे बढ़ाकर जिस गाड़ी से वो आई थी, जीप गाड़ी जो थी उनकी, उसी गाड़ी को लेकर आएंगे और उसी में बैठा कर ले जाएंगे। तो कोशिश ये है रास्ता बनाने की। रास्ता बेहद संकरा सा बचा है क्योंकि बैरिकेटिंग कर दी गई है, तो उस संकरे रास्ते के बीच में रास्ता निकालने की कोशिश है। अब देखिए मुंबई पुलिस की बॉडी लैंग्वेज ये कि अब आगे बढ़कर जो दूसरे पुलिसकर्मी है उनको बताया जा रहा है कि देखिए गाड़ी हटाइए, दूसरी गाड़ी लाने का रास्ता दीजिए। और जो दूसरे पुलिसकर्मी बाहर की तरफ खड़े थे वो सक्रिय हो गए हैं, गाड़ियां हटाई जा रही हैं। जो जीप गाड़ी जिस गाड़ी में आई थी उसे लाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, हम देख पा रहे थे तमाशबीनों की वहां पर बहुत बड़ी संख्या नजर आ रही थी और पुलिस वाले अब उन लोगों को वहां से हटा भी रहे हैं। और ये जो हलचल हम देख रहे हैं उसका एक मतलब ये निकाला जा सकता है कि कभी भी रिया वहां से बाहर आ सकती हैं। मनोज वर्मा भी हमारे साथ तो वहीं से जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या देख पा रहे हैं आप? तो मनोज से भी हमारा संपर्क टूट गया है। अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए। अंकित, कितना समय लग जाता है जहां पर इस वक्त मौजूद है रिया, जहां से उनसे पूछताछ चल रही है, वहां से उनके घर तक जाने में कितना समय लग जाएगा? करीबन 45 मिनट। आम दिनों में अगर ये शनिवार और रविवार का दिन नहीं होता है तो करीबन 1.5 घंटा, लेकिन क्योंकि आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो सड़कें खाली हैं, तो करीबन 45 मिनट के आसपास का वक्त लगेगा। अखिलेश, मैं आपको जो है वो तस्वीरें दिखाता हूं। मैं इस वक्त जो है जिस रास्ते पर से सुबह वो आई थी, मैं उस रास्ते पर खड़ा हुआ हूं। ठीक सामने वो बैरिकेड किया गया है, उसी के बीच में गाड़ी लगाई जा रही है। तो अभी जो है अब हम कोशिश करते हैं आपको उस रास्ते पर ले चलें जहां से उनकी गाड़ी निकलने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि अभी इस साइड का पूरा रास्ता बंद है और उस साइड से जो रास्ता बनाया जा रहा है। तो अब हम आपको लेकर के चलते हैं उस रास्ते पर जहां से गाड़ी निकलने की ज्यादा संभावना है। कोशिश करेंगे कि जिस तरह से सुबह जब रिया यहां पर आई थी, किस तरीके की गतिविधि थी, रास्ते में क्या कुछ हुआ था, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये साफ कर देना जरूरी है कि हलचल काफी तेज है और उम्मीद की जा रही है 10 से 15 मिनट में कभी भी रिया चक्रवर्ती एनसीबी दफ्तर से निकलेंगी अपने घर के लिए। अब मनोज वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे एक और सहयोगी। मनोज, आप कुछ कहना चाह रहे थे?
जी बिल्कुल अखिलेश, मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि ये वो तीसरा फ्लोर है जो कैमरामैन आदर्श नायर आपको दिखाएंगे। यहीं पर लिफ्ट है और उस लिफ्ट के जरिए ही रिया चक्रवर्ती जो है एनसीबी के अधिकारियों के साथ नीचे उतरेंगी और उसके बाद उनकी गाड़ी जो है वो यहाँ पर लगेगी और पुलिस एस्कॉर्ट करते हुए रिया चक्रवर्ती को यहाँ से लेकर चली जाएगी। कुछ ही मिनटों में अब रिया चक्रवर्ती नीचे उतरने वाली है। पूछताछ का जो दौर है वो अमूमन थोड़ा खत्म हो चुका है। बस अब कुछ ही पल की देरी है, उसके बाद रिया चक्रवर्ती अब यहाँ से निकलेंगी और कल फिर से पूछताछ के लिए रिया चक्रवर्ती को बुलाया जाएगा, क्योंकि आज जो पूछताछ है पूछताछ खत्म हो गई है क्या? और कल आमने सामने बैठाकर जी मनोज, आप क्या बता रहे हैं? पूछताछ खत्म हो गई आज की? जी पूछताछ, आज की जो पूछताछ है वो बिल्कुल खत्म होने के दौर पर है और जैसे ही पूछताछ खत्म हो जाएगी उसके बाद रिया चक्रवर्ती को यहां से निकाल दिया जाएगा। तो बिल्कुल आखिरी के कुछ सवाल और कुछ कागजी कार्रवाई रह गई है, सिर्फ वो चल रहा है और पूछताछ जो है लगभग खत्म हो चुकी है और उसके बाद अब रिया चक्रवर्ती यहां से निकल जाएगी। अब ये देखना होगा कि जो एनसीबी की टीम है वो सम्मन अभी रिया चक्रवर्ती को दे देती है कल के आने के लिए, या फिर वो सम्मन एक बार फिर से घर जाकर ही दिया जाएगा। इस पर अभी संशय बना हुआ है, ये हमें देखना होगा कि ये जो सम्मन है वो कब दिया जाएगा। लेकिन ये बात क्लियर हो चुकी है कि रिया चक्रवर्ती आज यहां से निकल जाएंगी और जो सम्मन है वो कल के लिए फिर से दिया जाएगा और कल फिर एक बार तीखे सवालों के जवाब रिया को देने होंगे। जी बिल्कुल, तो रिया का दरअसल ये तीसरा चक्रव्यूह। अब सवाल ये कि क्या इस चक्रव्यूह से वो निकल पाएंगी या इस बार फंस चुकी हैं। सीबीआई ने उनसे पूछताछ की, ईडी की भी शिकंजे में है और एनसीबी की पूछताछ में हालांकि खबर ये है, अपडेट ये है कि वो पूछताछ में सहयोग कर रही हैं। एक बार फिर से अजय दुबे का रुख कर लेते हैं। अजय वहीं पर मौजूद है एनसीबी दफ्तर के बाहर ही। अजय, क्या हलचल तेज हो गई है? निश्चित तौर पर हलचल का हम जिक्र कर रहे थे और आसपास हमें पुलिस की गाड़ियों का जो हॉर्न है वो सुनाई दे रहा है। गाड़ियां आगे पीछे हो रही हैं, पुलिसकर्मी जो हैं आगे पीछे जो गाड़ियां खड़ी थी उनको हटा रहे हैं, रास्ता क्लियर कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो निकलने से पहले जो एक प्राथमिक कोशिश ये है कि आसपास का जो इलाका है पहले से ही बैरिकेटिंग करके इस जो एक्सचेंज बिल्डिंग का दरवाजा है उसको तो खोल दिया है, पर इसके अलावा जो दूसरे रास्ते हैं उनको क्लियर करने का काम है वो चल रहा है। गाड़ियां हटवाई जा रही हैं। छुट्टी का दिन है, वैसे तो रास्ता साफ होना चाहिए, पर क्योंकि जो मीडिया कवरेज और रिया के आने के चलते दूसरे लोगों का हम जिक्र कर रहे हैं, जो एक भीड़ इकट्ठी हो गई है वो एक थ्रेट है, तो उस लिहाज से मुंबई पुलिस लोगों को हटाने का काम कर रही है। ठीक सामने जो आप देख रहे हैं ये 30 मामले, इस इमारत का तीसरा फ्लोर, इसी में सब कुछ चल रहा है। तीसरे फ्लोर पे ही इस समय जो सिलसिला है सवालों का लगभग अंत के दौर पर है और उसके बाद निकलने की बात जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। और मुंबई पुलिस कर्मी जो है, मुंबई पुलिस के जो कर्मी है, आप उनकी सक्रियता को देखिए। आसपास जितने भी पुलिस चौकियां हैं वहां से टीम्स को बुलाया गया है और उसके साथ ही सारे जो पुलिसकर्मी हैं कोशिश में इसी है कि सुबह जैसी स्थिति बनी थी, अभी एक अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि सुबह जैसी स्थिति बनी थी वो बेहद चुनौतीपूर्ण था। वैसी स्थिति से बचने के लिए कोशिश ये है कि किलाबंदी जो की गई है उसका इस्तेमाल किया जाए और हर तरफ से रास्ते के जो बिल्डिंग के बाहर का रास्ता है, ठीक सामने वो गलियारा है जिस गलियारे से अंदर जाना है। और अब क्योंकि लिफ्ट चल रही है, लिफ्ट के अलावा दूसरा ऑप्शन सीढ़ी का होता है। भीड़ होती है जब भी कोई आता है अभियुक्त या फिर कोई भी सम्मन दिया हुआ व्यक्ति, तो सीढ़ी का इस्तेमाल होता है। तो वो जो यहां से इस गाड़ी की इस जगह से लगने से लेके गलियारे तक जाने का रास्ता है और वो लिफ्ट देखिए अभी अभी खुली, उस लिफ्ट तक जाने का जो रास्ता है उतना पार कराने में बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति बन जाती है। इसी कड़ी में ये पूरी बैरिकेटिंग, ये पूरी किलेबंदी कोशिश इसी रास्ते को लेकर कि जल्द से जल्द यहां से निकाला जा सके। मुंबई पुलिस सक्रिय है, इंतजार है कि नारकोटिक्स की जो टीम है उन्हें निकलने दे और उसके बाद ठीक इसी जगह पर। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या आज कुछ राज खोले हैं रिया चक्रवर्ती ने? क्या आज उन्होंने बात बताई है? अंकित गुप्ता का हम रुख कर लेते हैं, हमारे एक सहयोगी और वहीं पर मौजूद है। अंकित, बड़ा सवाल यही है, देखिए जब उनसे सीबीआई ने पूछताछ की, करीब 37 घंटे की पूछताछ हुई, ईडी ने करीब 17 घंटे की पूछताछ की और आज एनसीबी की करीब 7 घंटे की पूछताछ हुई है। क्या कुछ ऐसी बात सामने आ पाई है जिसकी तैयारी में थी एनसीबी की? हमें यह जानकारी उगलवानी है रिया से। अखिलेश, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अगर जैसी शुरुआती जानकारी आई है कि रिया ने सहयोग किया है, तो सहयोग से क्या एनसीबी को कोई सबूत मिला है या कुछ ऐसी चीज मिली है जिसके आधार पर एनसीबी को जो अपनी जांच और आगे बढ़ानी है? क्योंकि अभी कल भी अगर पूछताछ जारी रहेगी, इसका मतलब साफ है कि एनसीबी की जांच अभी या पूछताछ अभी आधे दौर पर पहुंची है और अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जो एनसीबी जानना चाहती है। तो फिलहाल अभी उस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी है, क्योंकि अभी भी पूछताछ खत्म नहीं हुई है। पूछताछ, अगर आज की पूछताछ खत्म होने वाली है, अभी ये जो पूछताछ आगे
भी जारी रहेगी। एक तस्वीर पहले आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से इस वक्त जो मुंबई पुलिस की गाड़ी है वो पूरी तरह से तैयार कर दी गई है और ये वो एस्कॉर्ट व्हीकल है जो रिया की गाड़ी के आगे चलेगी। तो फिलहाल आज की जो है अब से कुछ ही देर बाद रिया चक्रवर्ती यहां से निकलेंगी। लेकिन महत्वपूर्ण वो है जो मैं अभी कुछ देर पहले भी आपसे बात कर रहा था, अपने दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहे थे हम लोग कि दीपेश को लेकर भी एनसीबी की तरफ से शुरुआती जानकारी यही आई थी कि दीपेश जांच में सहयोग कर रहा है। लेकिन बाद में क्या हुआ, दीपेश को हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया, ये कहते हुए कि उसने जांच में सहयोग नहीं किया। पहले कर रहा था लेकिन बाद में सहयोग नहीं किया। तो ऐसे में रिया चक्रवर्ती को लेकर भी शुरुआती जानकारी ये है कि जांच में सहयोग कर रही है। लेकिन क्या ये जांच में सहयोग आगे जारी रहेगा? जी, कोई खबर आ रही है? जी अंकित, मैं आऊंगा आपके पास। मनोज कोई जानकारी देना चाह रहे हैं। मनोज वर्मा जी, बोलिए मनोज। जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश, अब यहाँ पर तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, एकदम प्रॉपर बंदोबस्त किया जा चुका है। पूरा एक चक्रव्यूह बनाया गया है। आप ये देखिए, चारों तरफ से जो एनसीबी का ऑफिस है उसको घेर लिया गया है चारों तरफ से। और अब जो रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है वो सामने जो बैरिकेड लगा है वहां से गाड़ी अंदर घुसेगी। वहां से कैमरामैन आदर्श नायर आपको दिखाएंगे, जो बैरिकेड सामने लगा है वहां से जो है गाड़ी घुसेगी और उसके बाद यहाँ पर रुकेगी। रिया चक्रवर्ती यहाँ पर बैठेंगी। मीडिया को अंदर जाने की अब इजाजत नहीं है। चक्रव्यूह सिर्फ मीडिया के लिए ही रचा गया है क्योंकि मीडिया सवाल पूछता है लगातार, इसी वजह से इसका बंदोबस्त किया गया है। और गाड़ी यहाँ इसी रास्ते से होते हुए, और देखिए ये एस्कॉर्ट व्हीकल है, इस एस्कॉर्ट व्हीकल जी। तो शायद हमारा संपर्क टूट गया मनोज से, दोबारा हम उनसे बातचीत करेंगे। तो आपको बता दें, किसी भी पल रिया चक्रवर्ती बाहर आ सकती है एनसीबी दफ्तर से। आज करीब 7 घंटे से उनसे पूछताछ जारी है। करीब 6.5 घंटे वक्त गुजर चुका है। यह चौथा चक्रव्यूह है। जरा इस बात को आप समझिए। मुंबई पुलिस पूछताछ कर चुकी है, सीबीआई की पूछताछ हुई है, ईडी ने जांच पड़ताल की है और अब एनसीबी की बारी है। इस मामले में रिया फंसती हुई नजर आ रही है क्योंकि यह ऐसा मामला है जो ड्रग्स कनेक्शन, इसमें 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सवाल यह कि क्या अगला नंबर रिया का है? क्या रिया की भी गिरफ्तारी होगी? यह तय माना जा रहा है कि आज न कल उनकी गिरफ्तारी होगी। आज के बारे में यह कहा जा रहा है कि आज उन्हें छोड़ दिया जाएगा, कल फिर से चूंकि पूछताछ होनी है। तमाम तैयारियां जब एजेंसी कर लेगी उसके बाद मुमकिन है कि उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाए। एनसीबी ऑफिस से निकलने वाली है रिया चक्रवर्ती। वहां पर हलचल बहुत तेज, पुलिस की मुस्तैदी बढ़ गई है। आसपास के इलाके को पूरी तरीके से पुलिस ने घेर लिया है, वहां से तमाशबीनों को हटा दिया गया है। अजय दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहीं पर मौजूद हैं। अजय बताएं। जी बिल्कुल, जो किलाबंदी की बात हम कर रहे हैं, जिस चक्रव्यूह की हम बात कर रहे हैं, तस्वीर जरा एक नजर दिखाते हुए पूरी बात मैं आपको बताता हूं। इससे पहले भी कई मोर्चों पर जाना लोगों का हुआ। सुशांत के मामले के बाद से मुंबई पुलिस से शुरू हुआ, बिहार पुलिस पर आया, फिर सीबीआई, ईडी, ये सब जगहों से होता हुआ नारकोटिक्स पर जब पहुंचा है तो गिरफ्तारी इसी में हुई है। और गिरफ्तारी केवल बाहर के ही लोगों, देखिए अब ये निकले अधिकारी समीर वानखेड़े, इनका ही हम सुबह से जिक्र कर रहे थे कि लेकर गए थे ये समन के लिए